से, एक बिना किसी इशू के सब लोग आके मिल सकते हैं, चाहे वो भारत में रहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रहते हैं, चाहे वो यूएसए या कनाडा में रहते हैं, चाहे वो यूरोप के किसी देश में रहते हैं, और उनका एक सीमलेस तरीके से जुड़ाव जो है वो एक ऐसा संगठन कायम करता है जिसमें जो ज्योग्राफिकल भिन्नताएं हैं उसको पार कर दिया है आज की टेक्नोलॉजी ने। और एक और बात कह के मैं अपना जो वक्तव्य है उसको खत्म करूंगा और आपको मुबारकबाद फिर से दूंगा इस गहन प्रयास के लिए, जिसका कि एक रोड मैप हमको तय कर देना चाहिए, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 2 महीने का है, कि अगले 4 सप्ताह में हम ये बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, और ये एक रोड मैप है। और साथ ही साथ ये जो जो स्थिति रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि धम्म यहाँ पे रहा है 1000 से भी ज्यादा वर्षों तक। और कुरु प्रदेश की उन्होंने बात की, कमास धम्म, जो कैथल और करनाल के बीच में जगह है, और आज करनाल में बहुत बड़ा विपස්සना सेंटर है कमास धम्म के नाम से। और वहां पे तथागत ने खुद की देशना दी है कमास धम्म में। और आज वो कुरु प्रदेश जो है उसकी क्या स्थिति है, जो अगर शीलों की ही बात करते हैं तो जिस प्रांत से हम आते हैं उसमें क्या स्थिति है। सिर्फ ये मात्र काफी नहीं है कि हमारे पास नौजवान हैं, परंतु उन नौजवानों की बौद्धिक क्षमता क्या है, वो शीलवान है या नहीं है। अगर वो इन दोनों कड़ियों पे सही उतरते नहीं हैं तो वो एक बहुत भारी बोझ हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भारत में एक बहुत बड़े विद्वान आए, सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2018 में, उन्होंने चेताया भारत के लोगों को कि आप क्लेम करते हो कि भारत की जो अंग है, परंतु अगर उनको आप जी लगता है सर का नेटवर्क का इशू हो गया है, तो मैं सर आर यू स्टिल देयर? जी आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू क्या। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल। मैं अभी सर आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया तो प्लीज शॉर्ट में रखिए सर, थैंक यू। ये कहते हैं कि यंग है तो ज्ञान उस समाज पे बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो सकती है। तो जी ये अभी कर लो। जी जी। सो राजेंद्र सर आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू है क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है बीच में। सो यू वांटेड टू कंक्लूड योर मैसेज सर? I have concluded. Thank you. Okay, thank you sir, thank you so much. You know you are also हमारे दमावी वेब के में जो हमने एक नई सेगमेंट शुरू किया, रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑन बुद्धा एंड धम्मा, वो सर ने पिछले हफ्ते शुरू किया है, वो एक पार्ट कंप्लीट कर दिया और ऐसे ही तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। सो मैं क्योंकि समय ज्यादा होने हो गया है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टे ऑन 2 minutes. वी वांटेड टू गिव टाइम टू मैक्सिमम पीपल हु स्टेड विद अस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हरभजन सांपला जी जो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर टेक्स 2 minutes एंड डिलीवर योर विशिंग एंड अ मैसेज। हरभजन सांपला जी, सांपला साहब आर यू देयर? Don't think so. अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। वो अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। आनंद जी उनको बोलो कि अनम्यूट करें। वो सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ जी चलो सैंपला साहब बिफोर प्लीज आपको फिर नेक्स्ट देते हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा बलदेव भारद्वाज जी जो पंजाब जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है वो भी हमारे साथ 2 मिनट अपने जो थॉट्स हैं धम्मावीर के बारे में शेयर करें। बलदेव भारद्वाज जलंधर से। बहुत ही सम्मानित भिक्षु संघ
माननीय वक्तागण, धम्मा वेव्स के माननीय ऑर्गेनाइजर्स और इस प्रोग्राम में जुड़े सभी सम्मानित साथियों तथा फेसबुक के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज धम्मा वेव्स अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है। मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्री आनंद बाली, श्री परम कैंत, श्री महेंद्र सल्लन, श्री हरबंस बिरदी जी, श्री मनोहर बिरदी जी, श्री खुशविंदर बिल्ला जी, श्री धर्मचंद महेश जी ने धम्मा वेव्स के माध्यम से बुद्ध धर्म के प्रचार का बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे विद्वान भिक्षु, वर्ल्ड के बुद्धिजीवियों और उपासकों को दर्शकों के रूबरू करवाया है। यही नहीं, धम्मा वेव्स और अम्बेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी कनाडा ने कोरोना महामारी के दौरान पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया और उन्हें मेडिकल सुविधा तथा शिक्षा में आर्थिक मदद प्रदान की। एक और बात मैं बयान करना चाहता हूं कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द बुद्ध धम्मा वेव्स सम्मानित महेंद्र सल्लन और सुजाता सल्लन बौद्ध ने अपने ग्रैंडसन लोगन, पुत्र मानव सल्लन और विशाल सल्लन के जन्म की खुशी में श्री हरबंस बिरदी जी द्वारा लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आजादी का मार्ग प्रकाशित करने के लिए माली सहायता की है। श्री महेंद्र सल्लन और सुजाता सल्लन ने एक और पुस्तक अंबेडकर मिशन प्रति साडा फर्ज को प्रकाशित करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी है। ये किताबें ऑल इंडिया समता सैनिक दल रजिस्टर्ड पंजाब यूनिट द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार हेतु फ्री वितरित की जाएंगी। इसी तरह जो श्री परम कैंत जी हैं, वो बहुत फोर्सफुल वर्ड्स में अपने गाने लिख रहे हैं, जो बहुत क्रांतिकारी और मिशनरी हैं। मैं उनको भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर धम्मा वेव्स की एंटायर टीम को एक बार बधाई देता हूं और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भारत साहब, आपने बहुत सहयोग दिया और जैसे हम पोस्टर की शेयरिंग करने के लिए, जहाँ जो हमारी जितनी भी पंजाब की टीम है उसको कनेक्ट करने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है सर। हम पूरी धम्मा वेव की टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हरभजन सांपला जी, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनलाल सांपला जी जर्मन से 2 मिनट के लिए। सो हरभजन सांपला जी, प्लीज गो अहेड। अनम्यूट करो जरूर। तो है जी, सुनाई दे रहा है जी आपको? अब देख रहा है। हाँ, फिर आपने म्यूट कर लिया उसको। हाँ, अब ठीक है, सुनाई दे रहा है। जी जी जी, गो अहेड। हाँ, धम्मा वेव्स की टीम की तरफ से आज जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई हम इसलिए भी बहुत खुशी से दे रहे हैं क्योंकि आपने धम्मा वेव्स की टीम के साथ जो पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड तक्षशिला महाबुद्ध विहार को भी पार्टनर बनाया है, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। धम्मा वेव की टीम की तरफ से बहुत से प्रोग्राम जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार की तरफ से करवाए जाते हैं, इसलिए तक्षशिला पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। अभी ये 2 घंटे पहले मुझे एक चंडीगढ़ से फोन आया कि भाई भारत सरकार का जो
फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, स्टेट फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तक्षशिला में आना चाहता है। तो ये यानी भारत सरकार का एक विदेश मंत्रालय का मंत्री जो तक्षशिला में आना चाहता है, वो दम्मा बेब्स के कारण ही ये पूरे विश्व में तक्षशिला की आवाज पहुंची और मिनिस्टर वो वहां आना चाहता है। तो ये इसके अलावा जो कोरोना पीरियड था उसमें आपने जो राशन के बहुत से ट्रक वहां भेजे तक्षशिला में और वहां जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए। तो इसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं। तो एक मैं सभी को सूचना दे देना चाहता हूं कि तक्षशिला में जो पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी बनी हुई है वो आप सब लोगों ने बनाई है। 2004 में आपके पास ये बैठे हुए हैं हरबंस लाल बिरदी जी, इनके घर के ऊपर जो संघमित्रा बुद्ध विहार बना हुआ है, वहां पर सब पंजाब के लोगों ने इकट्ठे होकर ये पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई थी। उसी की रहनुमाई में तक्षशिला महाबुद्ध विहार बनाया और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो चलते रहते हैं। और इसके लिए धम्मा बेब्स के हम बहुत आभारी हैं जो आप हमें तन मन धन से सहयोग करते हैं। और हम आपको आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जो आपने पूरे विश्व में बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म इसको फैलाने का जो उद्यम किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय थैंक यू सांपला साहब। और आप भी, हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही दम्मा वेव का साथ देते रहें। तो मैं साथियों, जैसे मैं बहुत सारे जो नाम है वहां पे नहीं हमें शो हो रहे, तो प्लीज अगर आप 2 मिनट दम्मा वेव को वेल विशेस देना चाहते हैं और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनलाल सांपला जो जर्मन से हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, उसके बाद मैं विजय बहुत हंसी जो बहुत देर से वो शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए वो। और साथ साथ जो मेरी हमारी पूरी दम्मा वेव की कोर टीम है वो आप सबका धन्यवाद भी करना चाहेगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ नेक्स्ट 10-15 मिनट के लिए जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनलाल सांपला जी, प्लीज गो अहेड। सांपला साहब, आर यू देयर? ठीक है, हम चलते हैं विजय बौद्ध जी। विजय बौद्ध हांसी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो भी 2 मिनट लें और शेयर योर थॉट्स। विजय जी, प्लीज गो अहेड। सभी प्रभु साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम धम्मा वेज परिवार को 1 वर्ष पूरा होने पर जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं वैसे तो आनंद बाली जी को मैं वैसे बाई नेम जानता हूं, हर्ष विरदी जी को जानता हूं, और हमारी बड़ी बहन कमलेश अहिर जी जो कनाडा में हैं वो हमसे काफी रूबरू होते हैं। छोटे भाई नरेश खोखर ने मुझे लिंक दिया था। और आज जो है हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में हैं जिनको मैं परिचय करवा दूं। सुनील राठी जी हैं हरियाणा से जो है, और वो बाबा साहब की जो थीसिस थी जिनका विषय था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो है, उनके ऊपर जो है वो बहुजन बैंक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, अभी हमारे काफी वक्ताओं ने बात रखी, उनके मैं छोटे छोटे अंश में बता देता हूं। पहला, नरेश सांड जी ने लिखा, नरेश खोखर जी ने कहा कि 21 वॉल्यूम नहीं है, वो बाबा साहब के 40 वॉल्यूम में, इसको दुरुस्त कर ले। और जिन साथियों को नहीं मिल पा रहे हैं वो बहुजन बैंक से ले ले, सुनील राठी जी से वो मंगवा सकते हैं। दूसरा, हमारे भत्ते विजय बोधी जी ने कहा कुरुक्षेत्र जो है, जो कुरु जो क्षेत्र था दिल्ली से लेके राजा हर्षवर्धन जो हमारे बुद्धिस्ट राजा थे वहां तक था ये,
और कुरुक्षेत्र जो जगह है वो प्योरली बुद्धिस्ट वो है। और सोनीपत के पास तथागत बुद्ध ने जो है अपना सतीपट्ठान सूत का जो है प्रवचन दिया था। आज सोनीपत के पास एक जगह है कमाशपुर। कमाशपुर में जो है वहां पर मेडिटेशन सेंटर है। आप लोग, काफी लोग, दिल्ली के जितने भी राजनेता लोग हैं सारे वहीं पर जाते हैं। तीसरा, हमारे लिए ये मैं पहली दफे जुड़ा हूं, मैं पूरे वेज परिवार का पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं भंते जी का तक्षशिला बौद्ध विहार में अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा टॉक था लुधियाना में, जो है भंते चंद्रकीर्ति जी ने मुझे बुलाया था, मैं वहां पर गया था। और वह मैं तक्षशिला में देख के मैं दंग रह गया कि पंजाब जो है, मुझे लगता है कि वे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो काम हो रहा है तक्षशिला में जो है, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपको कहूँ, मेरा नाम विजय बोध है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने जो है, हम लोगों ने अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, मैं वहां पर फाउंडर हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। मैं वहाँ की लाइब्रेरी देखता हूँ। और जैसे नरेश खोकर भाई जी ने बताया, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, वो जगह जो है पिछले 16 साल लड़कर जो है वो हम लोगों ने बनवाई है। और जो हमारा संगठन है उसका नाम है हंस दो इंडिया। हंस दो इंडिया इसलिए नाम है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑनरेबल डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। और बाबा साहब अंबेडकर जो है, मैं बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष, एक बुक है उसमें बाबा साहब अंबेडकर, नानक चंद्र रत्तू जी ने कहा कि बाबा साहब जब हताश हो जाते थे तो बाबा साहब रोने लग जाते थे। तो नानक चंद्र रत्तू जी ने कई बार जो है बाबा साहब से ये बात पूछी कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा साहब नानक चंद्र रत्तू जी को डांट देते थे। और जब भारत का संविधान, जब संविधान सभा में पारित हो गया, तो बाबा साहब जो है वायलिन बजा रहे थे। जब बाबा साहब खुश होते थे तो वायलिन बजाते थे। तो नानक चंद्र रत्तू जी ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब मैं मालिश कर दूं। बोला, रत्तू तू पूछ वो क्वेश्चन कौन सा है। तो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब से कहा, बाबा साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके रोने का वो कौन सा कारण है जिसके कारण जो है आप 26 अलीपुर रोड, दुनिया का सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद भी आप जो है ना कभी कभी हताश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो प्रभु साथियों, बाबा साहब ने कहा, नानक चंद्र रत्तू मैं इस बात से दुखी हूँ, ये मैंने जो है मेरे बहुजन समाज के लिए जो तंबू बनाया है उसके बम्बू के लिए मेरे पास आदमी नहीं है। और बाबा साहब जो है वहां पर रोने लगे। तो नानक चंद्र तू ने कहा इस बात को कि बाबा साहब मैं पूरी जिंदगी जब तक मैं जीऊंगा, आप आश्वस्त करता हूं मैं आपको, मैं आपकी जो है पूरी जिंदगी जो है बाबा साहब के, आपके जो तंबू है मैं उसके लिए बम्बू पैदा करता रहूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि भाई आपका जो कार्य है जो अधूरा रहेगा, हम लोग जो है ना उस कार्य के द्वारा जो बहुजन समाज को हंसाने का काम करेंगे। 2004 में जो है हम लोगों ने बाबा साहब की कोठी को पहली दफे देखा और मुझे घुसने नहीं दिया गया था और मैं दीवार फांद के गया था वहां पर जो है। और 16 साल में जो है 2019 में पूरी भारत सरकार ने मुझे इसलिए रोका कि 2018 में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से पहले जो है हंस दो इंडिया परिवार ने वहां पर जो है बाबा साहब की कोठी का अनावरण कर दिया गया था। और बाबा साहब का मकसद यही था कि भाई अपने कार्यों के द्वारा हम लोग जो इंडिया के लोगों को हंसाएं। और हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सुना कि हम लोग अपने संगठन का नाम ही जो है हम लोग हंस दो इंडिया रखेंगे। और उसकी फुल फॉर्म जो है ये बनी फिर ऑनरेबल डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। और आज मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, आगे हम लोग विषय पे बात रखेंगे जब भी आप चाहेंगे। और कभी भी कोई भी समस्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है पंजाब में नहीं आते, मैंने अपना एक आउट हाउस लिया हुआ है मिशनरी साथियों के लिए, वो बहुत परेशान होते हैं, तो मैं उनको मेडिकल के लिए, टेस्ट के लिए और जो सुविधाएं होती है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और राजेश राठी जी और हम लोग जो है भंते चंद्रकीर्ति जी जो हमारे बीच में आए थे, इसी वर्ष जो है हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और मैं
बाली जी से निवेदन करूंगा, हर्षवर्धी जी से निवेदन करूंगा, और हमारे बड़े भाई, मैं जिनका नाम नहीं जानता, भाई फेज, जो हम लोग मिले हुए हैं, हम लोग सभी मिलके जो है पुनः जो है तथागत बुद्ध के धम्म को जो ना विश्व गुरु बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। पुनः मेरा जो है धम्म वेज को जो है बहुत बहुत साधुवाद, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बहुत बहुत बधाई धम्मवेज परिवार को कि भी उनको 1 साल हुआ, और मैं चाहूंगा कि हमारी तरह ही जो वो 16 साल होंगे तो हमसे बड़ा काम करेंगे, और हम सभी लोग मिलके जो हंसदो इंडिया परिवार हो चाहे बहुजन बैंक हो, हम लोग एकजुट होकर जो है एक स्वर में जो है पुनः जो भारत को जो ना धम्म गुरु बनाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम विजय जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारे एज ए गेस्ट स्पीकर प्रोग्राम में, जो दम्मा वेव का हमारा रेगुलर प्रोग्राम आता है, हम आपको जरूर शामिल करेंगे। आखिर में मैं चाहूंगा कि जीवन मैमी जी, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है दम्मा वेव को सक्सेसफुल करने का, 2 मिनट वो लें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी हमारी जो दम्मा वेव की टीम है वो जरूर हमारे जितने भी आए हैं उनका धन्यवाद करें। और एट द एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र सल्लन जी से, वो वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। और जितने भी हमारे सपोर्टिंग टीम है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे साथ जुड़ी, और उनका धन्यवाद करें। और मैं जो स्पेशल तौर से जो यूएस से हमारी टीम, जैसे राजेंद्र बद्दन जी बॉस्टन स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीवन मैमी जी से वो 2 मिनट लें, उसके बाद आई विल गो टू ऑल माय टीम। जीवन जी प्लीज गो अहेड। जीवन मैमी जी सुन पा रहे हैं आप? कैसा आप जीवन जी हैं? सत्यम बौद्ध जी का फोन दिख रहा है, बट आई थिंक they tired today because whole day they were shooting on our जी song. जी। Yeah. सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कश्मीरी सांपला जी, जो हमारी सिस्टर लंदन से हैं, वुलवरहैम्पटन से शायद, वो भी बर्मिंघम से। बर्मिंघम से, वो बड़े हमारे सहयोगी हैं, बड़ा आशीर्वाद देते रहते हैं। और ये जो परिवार है सांपला परिवार, अंकल रतनलाल सांपला जी जो हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और मैं चाहूंगा बहन जी 1 मिनट लें और अपने जो विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमो बुद्धा जय भीम सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧੰਮਾ ਵੇਵ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧੰਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧੰਮਾ ਵੇਵ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू बहन जी, आपका जो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपका आशीर्वाद और अंकल रतनलाल सांपला जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें चाहिए। तो मैं अभी चाहूंगा कि प्रोग्राम का समय बिल्कुल समाप्ति में है। अगर कोई भी जो हमारे साथी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं, अगर 1-2 मिनट लेके अपने विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो फिर हम जरूर आपको स्क्रीन पे आपको मौका देंगे। और अगर नहीं है तो हम, क्योंकि समय काफी हो गया, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो टीम है वो उसमें से सबसे पहले क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था फ्रॉम डे 1, अगर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, भिक्खू संघ को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कैन साहब ने बोला कि नेटवर्क का इशू होता था, और ये सभी बहुत एक बड़े चैलेंज आते हैं कभी कभी, क्योंकि बात के अंदर बड़ा नेटवर्क इशू रहता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय हरबंस बेदी जी से, क्योंकि इनके सहयोग से बिना मेरे को लगता है कि दम्मा वेव आज अगर 1 साल जो इतनी सक्सेसफुल हम
तौर बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। तो बिरदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज गो हैड। थैंक यू वेरी मच। देखो, धन्यवाद तो मैं सबका करना चाहता हूँ कि जो आज सुन भी रहे हैं और मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ठीक है, जो गोल करने वाले होते हैं वो टीम में 2 या 3 होते हैं, लेकिन जो बाकी 9 होते हैं, अगर वो ना हो तो गोल नहीं हो सकते। तो ये जो हमारी टीम है, तो आई एम प्राउड ऑन एवरी वन ऑफ देम। ये टीम वर्क है, किसी एक का नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हाँ, एक जो खिलाड़ी होता है वो गोल कर देता है, लेकिन वो गोल अगर उसको पास नहीं करेंगे तो वो गोल नहीं कर सकता। ये सारी टीम जो हमारी है, हमारा टीम वर्क है। हम जो लिसनर हैं उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि जब हम नंबर देखते हैं 12,000 13,000 तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो जो हमारे लिसनर हैं, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। और इसी तरह हमारा सहयोग करते रहना, और बाबा साहब का जो कारवां है उसको हम कभी पीछे नहीं जाने देंगे, उसको आगे ही लेकर जाएंगे। उसके लिए हमें सारी टीम को एक दूसरे से विद अंडरस्टैंडिंग काम करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब। और हमें एडवोकेट कुलदीप भट्टी जी ने भी ज्वाइन किया था, बहुत देर से हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं। उन्होंने अपना हैंड रेज किया है। भट्टी साहब, प्लीज गो हैड। कुलदीप भट्टी जी। जी। Thank you very much, sir, for this opportunity. So सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सो सभी साथी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और धम्मा वेब को ये इस मुबारकबाद दे रहा हूँ आज के दिन के लिए। सो साथियों, जैसे कि बिरदी साहब ने, क्योंकि समय कम है तो मैं थोड़ी 1 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। जैसे कि एस.एल. बिरदी जी ने बोला कि जो बुद्धिज्म है वो हम कास्ट ज्यादा देखते हैं, जो बुद्धिस्ट भी है। जो बुद्धिस्ट भी है वो मैंने देखा है कि वो रिश्ते वगैरह अपने बच्चों के देखते हैं तो वो जात और आपका गोत्र बहुत ध्यान में रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिस्ट ही बोलते हैं। तो इस तरह होगा तो बुद्ध धर्म लगता नहीं है कि पूरे पंजाब में फैल पाएगा या पूरे भारत में फैल पाएगा। लेकिन जो एक कास्ट में सीमित रह जाता है तो वही काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बिरदी साहब ने कहा कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इतनी बात ही रखता हूँ क्योंकि समय कम है। सो धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो टीम के सदस्य हैं धर्मचंद महेश जी, उनको लाने से पहले मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं सुनील राठी जी, वो भी काफी देर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक्स 2 मिनट एंड शेयर योर थॉट। सुनील जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू। सुनील जी, आप यू आर स्टिल म्यूटेड। हाँ, जय भीम साथियों। अभी क्या मुझे सुन पा रहे हो अभी? जी जी जी, गो अहेड सर। हाँ, मैं सबसे पहले आप सबको धम्म वेव के 1 साल के पूरा होने पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और आप सबका धन्यवाद, ये मैसेज हम तक के पहुंचा और हम लोगों ने ज्वाइन किया। जैसे विजय भाई साहब ने बता दिया, विजय बोध सर ने, कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हरियाणा से हम लोगों ने काम शुरू किया मिशन बहुजन बैंक को लेकर के। उस पे हम लोग काम करेंगे। और आज सिर्फ आपने मौका दिया और मैं सिर्फ ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि इस मिशन को, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जहां तक इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए हैं, इसको अगर आगे नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम जहां तक वो ले आए वहां तक तो इसको हम बनाए रखें। और उसी के कोशिश में, क्योंकि आज तक हम इंडिया में काम कर रहे हैं, आप अलग अलग इंग्लैंड में और यूके में बैठ करके आप लोग काम कर रहे हैं। हम इंडिया में देख पाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन आज तक हम कोई भी एक बहुजन बैंक नहीं बना पाए, जिसकी वजह से आज हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस पे हम लोगों ने काम शुरू किया है, सोसाइटी के बिहाफ पे काम शुरू करके। हम आप सबसे भी ये उम्मीद करते हैं कि इस फैक्टर पे भी, धम्म वेव के साथ साथ में हम लोग इस पे भी काम करें कि किस तरीके से हमारी आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हो पाए। जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा था कि जब भी हम कुछ काम करते हैं
हमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप की मदद पड़ती है, जरूरत पड़ती है। आपने भी कई साथियों का बताया कि वो टाइम टाइम पे हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या था, कुछ ही लोगों तक सिमट के हम लोग रह जाते हैं। उसके चक्कर में हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन बनाना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन हो, और उसके लिए हम आर्थिक रूप से बैंक बना करके हम बहुत अच्छे मजबूत हो सकते हैं। मैं ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तो इसको डिटेल में कैसे हम लोग काम कर रहे हैं वो बताएंगे। और जी। आप सब लोगों ने दमवेव में मौका दिया, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। नमो बुद्धाय। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नोटिस कर रहे थे आप बहुत समय से फ्रॉम स्टार्टिंग से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अभी Thank- चलूंगा हमारे सहयोगी साथी धर्मचंद महेश जी, जो वो यूके से हमारे साथ हैं। सो महेश साहब, प्लीज गो अहेड। जय भीम, नमो बुद्ध जी। आवाज आ रही मेरी? जी सर। ओके जी। वाली साहब, मैं बहुत खुश महसूस करदा अज, क्योंकि 2.5-3 साल पहला एक असी मीटिंग की सी, मनोहर दर्दी साहब, सुंदर बिल्ला, मैं ते दविंदर चंद्र ने। साडी ਇਹ खास सी कि बाकी गल्लां सारियां हो रही, लेकिन दम की गल अगे नहीं वध रही। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, 5-4 ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਧੰਮਾਵੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਧੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਰੀ ਕਲੋਸਲੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹमेशा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेश साहब। और जैसे हमारे गेस्ट स्पीकर की लिस्ट में डॉक्टर अमनदीप कौर जर्मन से वो थे, वो उनका नेटवर्क का इशू काफी चल रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शी got successful now, finally she joined us. So समा बहुत हो गया। डॉक्टर अमनदीप, please take 2 minutes and share your thoughts. Thank you very much ਧੰਮਾਵੇਵਸ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। Ma'am, I'm sorry to interrupt you. If it's the Hindi is better. In Okay. Hindi. Thank you, ma'am. Okay, thank you very much, first of all, providing this opportunity to talk with on धम्मावेव्स। और मैं डॉक्टर BR मिशन सोसाइटी यूरोप जर्मनी की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म का सफल होना, बहुजनों की जीत का, बहुजनों की जीत का जो बोलते हैं ना हिंदी में कि परचम लहराना है, क्योंकि हमारा तो कोई मीडिया ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं करता। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हमने अपना इतिहास ही नहीं देखा, और अगर देखा है तो बहुत सारा मोड़ तोड़ के देखा है। जब खुद स्टडी किया तो समझ आया कि एक्चुअल जो हमारा इतिहास है वो नहीं है, वो हमें खुद ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। सो धम्मावेव्स और इसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि महात्मा बुद्ध ने जो कारवां शुरू किया था उस समय, तो अभी तक पहुंचते पहुंचते ये एक ही धर्म है जो साइंटिफिक बेसिस पे अपने आप को प्रूफ करके आगे बढ़ा है। अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट की, दुनिया के न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें और स्पिरिचुअल लोगों की बात करें, तो उन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने उस समय फैक्ट्स दिए थे, तो आज वो फैक्ट्स इस साइंटिफिक युग में प्रूफ हो रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी आइडियोलॉजी पर काम होना बहुत ज्यादा लाजमी है। तो डॉक्टर BR मिशन सोसाइटी यूरोप जर्मनी की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।
थैंक यू तो डॉक्टर आनंद जी, आपका सॉरी वो जो सॉरी मेरा ख्याल इंटरप्ट जो बात करूंगा। मैं कहनी चाहता हूँ वो मेरी विजय बहन बोध जी आपसे कहने जा रहे हैं। निवेदन है, मेरी बहन आपसे निवेदन है, बुद्ध जो है महात्मा नहीं थे, बुद्ध तथागत थे। मैं फिर आपसे जो है हाथ जोड़ के जो है मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इसी विषय को लेके जो है कौशल पवार बहन जो है वो मुझसे काफी अब भी रुष्ट है, क्योंकि Okay. वो महात्मा बुद्ध कह रही थी। बुद्ध जो है महात्मा नहीं है, Tathagat. बुद्ध जो है Yeah. वो तथागत है। जी Yeah. हाँ, सारी Yeah. दुनिया में तथागत बोला जाता है, और तथागत का मतलब है जो तथ्य की कसौटी पे खरे उतरे, जो है जिसके Right. 100% एग्जाम्पल जो है फिट है। मेरा पुनः मेरी बड़ी बहन से निवेदन है कि वो जो है आगे तथागत बोले और वो तथागत बुद्ध के बारे में ही प्रचार प्रसार करे। बहुत बहुत साधुवाद बहन। सॉरी थैंक यू आनंद जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में जो। थैंक यू विजय जी, और थैंक यू डॉक्टर अमनदीप कौर। I know you have done such a great work in अम्बेडकराइट मिशंस in यूरोप, जर्मनी। आप प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बड़ा काम, आप बहुत से योग दे रहे हैं मिशन को आगे बढ़ाने के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कश्मिंदर जी से। सो कश्मिंदर जी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी साथियों, एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम। तो काफी समय हो गया है, तो जितने भी साथी हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं और जो हमें लेफ्ट भी कर गए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया है, एक हमने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, आपकी हेल्प के साथ किया है। तो ये एक शुरुआत है, तो ये एक पहला स्टेप हमने किया है अभी। तो इसको हम वर्ल्ड की उन चुनिंदा सोसाइटियों में लेके जाएंगे कि एक पंजाब या एक प्रांत को इस पे गर्व नहीं होगा। पूरी दुनिया देखेगी कि धम्मास की जो धम्मा की वेव है वो कैसे सारे थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, जहां भी लोग बुद्धा को मानने वाले हैं, कैसे उन तक पहुंचाती है। और हमारा काम यही रहेगा कि हम चुनिंदा मॉन्क्स, वेनरेबल सर्स और चुनिंदा वो लोग जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान है वो बहुत डेंजरस होता है। तो जो संपूर्ण ज्ञान है, हम कोशिश करेंगे ऐसे चुनिंदा हीरो को, ऐसे डायमंड्स को ढूंढ ढूंढ के ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके सम्मुख पेश करेंगे फ्यूचर में। तो आपके साथ की हमें बहुत जरूरत है, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सो दमा वेव के साथ जुड़े रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मिंदर जी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा परम कैंडा जी से, वो भी अपने दमा वेव के माध्यम से जो आज तक हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं वो भी अपने जो थॉट्स शेयर करें। परम जी, प्लीज गो अहेड। जी जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत सभी को। और सभी देखने सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है जो इतना लॉन्ग टाइम हमारे साथ जुड़े रहे और जिन्होंने अपने शुभ विचार दिए, बहुत कीमती विचार हमें दिए और सुनने वालों को दिए। तो हम उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो एक साल में हमने जो अचीव किया है, क्योंकि हमें बड़ा गर्व होता है कि जो हमारे भिक्षु आते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड भिक्षु आते हैं, तो वो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, वेरी वेल क्वालिफाइड हैं, तो पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं। तो हमें उनसे कितना ज्ञान मिलता है और हमें ये वर्ल्ड लेवल पे जाकर हमें देखते हैं कि लोग देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बात करते हैं। उन्होंने काफी धम्म के बारे में स्टडी किया है और काफी बुक्स स्टडी किया है और कितने वो ज्ञानी लोग हैं। तो क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है वो ज्ञान का, विज्ञान का मार्ग है, तो हम भी इन लोगों से काफी सीखा है। तो हम बहुत ही इसमें हमारे अच्छे कर्म है कि हमको ये रास्ता मिला है, हमने रास्ता चुना है। ये तो बुद्ध का मार्ग है जो वो सच का मार्ग है, उसी पे चलकर हम थोड़ा लिखते हैं, गीत लिखते हैं। हमारे जो सत्यम बौद्ध जी हैं वो हमारे गीत गाते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि मिशन के प्रचार प्रसार के लिए हम एक पूरी टीम तैयार कर पाए हैं। जैसे आनंद जी हैं,
हरवंश बिरदी जी है, खुशविंदर जी है, और हमारे धर्म जी हैं, महेंद्र सल्लन जी है, और हमारे सपोर्टिंग टीम है, मैं उनका भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका भी नाम लिया जाए इसमें, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा आप सहयोग करते रहें। हमारे जो नए स्टार हैं मीनू जी, वो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, हमें काफ़ी दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम इसको और भी बढ़िया बनाना चाहिए। सो आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, हाँ जय जी, भीम बाली कैंथ साहब। बाली जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले सारा थ्रू आउट द ईयर हमारे बहुत ही सीनियर रेस्पेक्टेड साथी मनोहर बिरदी जी ने बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स डाले हैं, और किसी पर्सनल वजह से आज वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, तो हमारी सारी टीम उनको बहुत मिस कर रही है। तो आगे से वो कंटिन्यू इस प्रोग्राम में आते रहेंगे, जैसे पहले है वो होगा। तो कई बार कोई चेहरा नजर नहीं आता अचानक, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो साथी कहाँ चले गए। तो उनका कोई पर्सनल रीजन था, वो आज नहीं आ पाए, तो उन्होंने पहले ही मुझे भी बता दिया था, बाली जी को, पूरी टीम को बता दिया था। तो आज वो किसी पर्सनल रीजन से नहीं आए, तो उनको हम बहुत मिस करते हैं। और थ्रू आउट द ईयर उन्होंने जो काम किया, उसको भी सारी टीम की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं। जी सर, जी सर। बिल्कुल आपने सही आपने जो वर्डिंग यूज किया, क्योंकि वो एक दम्मा वेव की एक एंकर भी हैं, और कभी कभी वो बाय इटसेल्फ लंदन से शो करते हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ सत्यम बहुत जी से। सत्यम बहुत जी, प्लीज टेक 2 मिनट एंड शेयर योर थॉट्स। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत आप सभी को। सर अगेन आपको धम्मा वेव की फर्स्ट एनिवर्सरी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने विचार आपके साथ साझे करने चाहती थी। कुछ दिन पहले भी जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि जैसे हमारी 26 कंट्री बौद्ध में ही है ना, तो इंडिया में लोग लाइक नहीं करते बौद्ध धर्म को। तो मैं चाहती थी कि जैसे हमारे एनआरआईस लोग हैं, जो जैसे हमने धम्मा वेव स्टार्ट किया, ट्रिपल जेम्स अपने सॉन्ग ला रही है, एसएस अपना वर्क कर रही है ग्राउंड लेवल पर, आप लोग एनआरआईज हो, आप फिर भी इतना काम कर रहे हो, लेकिन इंडिया में लोग लाइक नहीं करते बुद्ध धर्म को। आप चाहते हो कि हमें बुद्ध धर्म लाना चाहिए ना, तो अगर इंडिया के लोग ही नहीं लाइक करते, तो हमें उनको कैसे कैडराइज करना चाहिए, हमें इस पर भी विचार करने चाहिए। क्योंकि एनआरआईस लोग तो चाहते हैं कि वो भारत में बौद्धमय राज लाएं, लेकिन इंडिया के लोग नहीं चाहते। उनमें जात धर्म नस्ल के नाम पर कितने झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। कोई किसी धर्म में फंसा हुआ है, कोई किसी धर्म में फंसा हुआ है, क्योंकि एनआरआईस लोगों ने तो नहीं रहना इंडिया में आके, बट फिर भी वो इतना योगदान डाल रहे हैं। और क्या हमें जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हम उनको कैसे कैडराइज करें कि हमें बौद्ध धर्म ही अपनाना है, बौद्ध धर्म में ही आना है, क्योंकि वो बाबा साहब ने दिया हुआ है। और जितने भी हमारे बौद्ध धर्म बने हुए हैं, बौद्ध धर्म पर जितना भी प्रचार हो रहा है इंडिया में, और हमें उन सबको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए आपस में, कि हर बौद्ध धर्म का सदिकार हो। जैसे तक्षशिला महाबौद्ध विहार है, और भी कितने बौद्ध विहार बने हुए हैं, उनकी आपस में हमें अटैचमेंट करवानी चाहिए। सत्यम जी आपका जी इसके ऊपर आप क्या विचार करना चाहते हैं? मेरी तो यही मैं चाहती थी कि आज सभी जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने ये विचार रखूं। थैंक यू सत्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिरदी जी का मैसेज जो वैंकूवर से आई थिंक परम कैंथ जी के पास है। परम जी प्लीज गो अहेड। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय जी यहाँ हमारे साथ हैं, हम उनसे सुन सकते हैं। जय जी जो जय बिरदी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शो योर हैंडसम फेस प्लीज। जय जी चेतना के जो कर्ता धर्ता है, चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा, जो वैंकूवर सरी में स्थित है। तो इन्होंने काफ़ी मिशन का काम जो वैंकूवर कनाडा में किया है। तो मैं चाहता था कि वो खुद आकर हमें मैसेज दें, क्योंकि वो शो तो हो रहे हैं, मगर
आई थिंक उनका कैमरा भी ऑन नहीं है। जय बिरदी जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, म्यूटेड है। तो उनकी शुभकामनाएं आई हैं हमारे दमावेज के लिए। तो हाँ, उनका ऑन हो रहे हैं वो। तो हाँ जी, जय जी, मैसेज दीजिए प्लीज। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। परम जी, मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए स्विच ऑन करने में टाइम लग गया। नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको और आपकी सारी टीम को धम्मा वेव्स की फर्स्ट एनिवर्सरी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो पास्ट ईयर तो पूरा साल हो गया है, अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो एक पॉइंट सामने आता है कि देखो जो आपने अपनी टीम ने ग्रोथ की है वो बहुत अमेजिंग है। एक साल पहले जब मुझे याद है कि हमने प्रोग्राम ये शुरू किया था तो हमारे पास उतनी टेक्निकल स्किल नहीं थी, कंटेंट वाइज भी काफी समस्याएं आ रही थी। और लेकिन एक साल के बाद अब आज का प्रोग्राम जब देखते हैं तो टेक्निकली आपने कितनी एडवांसमेंट ली है, कंटेंट वाइज आपने कितना एडवांस किया है, जो स्पिरिचुअलिटी पे सजेशन आ रहे हैं वो तो आने ही है, लेकिन वो जो सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी बात हो रही है, जैसे कास्ट सिस्टम को बिरदीबाजी ने बोला और साथियों ने चैट लाइन में भी बोला, और हमारे दूसरे साथी हैं जिन्होंने बहुजन बैंक की बात की, तो वो उन सब्जेक्ट्स पे भी बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये धम्मा वेव एक सिर्फ स्पिरिचुअल चैनल ही नहीं है, एक होलिस्टिक चैनल है जहाँ पर हम और आप और आपकी टीम और आपके जो गेस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे उम्मीद है कि ये जो आइडियाज आपने प्लान किए हैं इसको 2-3 साल लगेंगे, शायद से 5 साल भी लग सकते हैं। तो लेकिन जिस सब्जेक्ट पे हमने पिछले 15-20 साल से बात कर रहे हैं वो जरूर हमें फ्रूट लाएंगे। और जैसे और जो सत्यम जी ने एक सवाल पूछा है कि इंडिया में लोग बुद्ध धर्म को पसंद नहीं करते, मैं थोड़ा इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो पसंद तो करते हैं क्योंकि ये सेक्युलर धर्म है, इसमें कोई आपके मन में टेंशन नहीं होती। तो लेकिन वो जो आले द्वारा का समाज है ना, समाज का काफी प्रेशर है। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके जो रिचुअल्स होते हैं उनका काफी प्रेशर होता है, तो एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, डिनायर में है। मैं ये जो डिनायल स्टेज है ना, इसको ओवर करने के लिए तो अवेयरनेस ही काम होएगी। तो ये जो धम्मा वेव्स काम कर रही है ये कि अवेयरनेस का भी काम कर रही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। तो अंत में मैं चेतना एसोसिएशन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हर संडे को हमें अवेक करते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड विशेस एंड जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू जय जी, थैंक यू, बहुत अच्छे विचार दिए हैं। जय बिरदी जी जो चेतना एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो बहुत एडवांस ब्रेन और शार्प ब्रेन के जो हमारे माध्यम रहते हैं इधर वैंकूवर कनाडा में, जो काम हुए हैं बाबा साहब के मिशन के प्रति, तो इनका काफी योगदान रहा है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा मीनू जी और जगदीश जी, क्योंकि ये रिसेंटली हमारे परिवार के सदस्य बने हैं और इनका बेटा केविन, और जो जितना कि आईटी का जो काम है इन्होंने टेक ओवर किया है और वेबसाइट डिजाइन किया है। हम जगदीश जी का और मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे जैसे जब ऐसे इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर हम वी कैन गो, you know, I was reading the quote, you know, if you're alone you can run fast, but if you are together you can go far. So with this, Minu ji, thank you so much. Please unmute yourself and go deliver your message. Thank you to all Dhamma teams and specially thank you Virdi uncle ji, just a minute, बस Virdi uncle ji जिन्होंने मुझे सर आई एम सॉरी, तुसी कंटिन्यू करो क्योंकि रो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, कोई गल नहीं। थैंक यू आपका
Oh, I think he's better now. Okay. So हम आपकी तरफ से सबका धन्यवाद करते हैं। धर्मचंद मेहजी ने अपना हैंड रेज किया है। If he wants to deliver any message, go ahead. Otherwise, मैं सलन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो थैंक्स करें। सलन साहब, are you there? I think सलन साहब का भी कुछ नेटवर्क इशू हेलो है। वाली साहब, जी प्लीज गो अहेड। गो अहेड। थोड़ा सारना आपका सभी का बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर टाइम दिया। मेरे माइंड में एक बात आई थी, जो इशू अभी एक लड़की ने उठाया है कि समाज में दिक्कत है, लोगों में बुद्ध धर्म की चर्चा नहीं हो रही। मैंने इस पर थोड़ा काम किया है, उसकी वजह के बारे में जानने के लिए कि क्यों नहीं हो रहा। वजह यह है कि लोग धर्म को बड़ा कम बोलते हैं, लेकिन इंसान जो अप्रोच करता है, उनकी जो पर्सनल करियर होता है उनका, ये बात होती है। मैं चाहता हूं कि जो धम्मा टीम है, ये धम्म वेव जो हमारे किया, हम ऐसा करें कि कुछ लोग हम इंडिया से लें हम अपने साथ, जिनका समाज में अच्छा रुतबा हो, अच्छा उनकी अप्रोच हो, ताकि न्यूट्रल माइंड पे बात वहां हो सके। अभी जो पहले लोग काम करते हैं उन पर किसी का यकीन है, किसी का नहीं है, बांट गए हैं लोग। तो इस पर भी काम मैंने पहले सोचा था काम करने के लिए, थोड़ा बहुत मैंने अपने तौर पर किया भी कुछ गांव में जाकर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको भी लेना पड़ेगा किसी ना किसी को, इसके बारे में विचार करेंगे। बाकी आपने मुझे दोबारा बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को बढ़िया महसूस करता हूँ कि मैं धम्मा वेव का मेंबर हूँ और लोग मुझे धम्मा वेव के मेंबर के तौर पर जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू धर्म जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ सहयोग करते हैं। सभी का आप जो आज हमारे साथ धम्मा वेव के पेज पे जुड़े हैं और जो फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। तो हमारी जो धम्मा वेव्स की सपोर्टिंग टीम है और जो इंडिविजुअल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, और फ्यूचर में भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमेशा ऐसा ही हमारा साथ देते रहेंगे। तो हमारे सतीश औजला जी कनाडा से जो बहुत ही काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे सहयोगी हैं, फाइनेंशियली मॉरली सपोर्ट देते हैं। हरजिंदर चैंचल मल जी कनाडा से हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरजीत मनजीत बैंस जी कनाडा से, और कमलेश हीर और सुते हीर जी, जय बिरदी जी कनाडा से, सोहनलाल सैंपला जो जर्मनी से हैं, संत कुमार जी जो स्पेन से है, जसविंदर संधि जी इटली से हैं, सतपाल बेरहा जो ग्रीस से हैं, यशपाल जी दुबई से हैं, बलविंदर ढंडा जी ऑस्ट्रेलिया से हैं, सुखदेव बद्दन जी न्यूजीलैंड से, हरमेश गिंदा जी हॉलैंड से, मिसेज कश्मीर सैंपला जी जो यूके से हैं, हंसराज सैंपला जी यूके से, रामपाल राही जी जो यूके से हैं, और मिस सरिता चंदेल जो यंग लड़की है, वो हमारे बच्चे काफ़ी मिशन में सहयोग करते हैं, यूके से हैं वो, मिस सरिता चंदेल यूके से, रंजीत कुमार जी इंडिया से जो मिशन में काफ़ी सहयोग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो बलदेव भारद्वाज जी जलंधर इंडिया से जो हमेशा ही मिशन में बहुत ही सहयोग करते हैं और बढ़ चढ़कर जो काम करते हैं। तो इसी के साथ हरजिंदर कुमार लड़दर जी हैं पंजाब इंडिया से। तो इन सभी साथियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं कि हमेशा जो बुद्ध का धम्म है, बाबा साहब का मिशन है, गुरु रविदास का मिशन है, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं जैसे हमारे बहुत यंगस्टर लड़का जो फगवाड़ा से है, रोहित जो पूरा जितने भी प्रोग्राम हमारे पंजाब के अंदर जहाँ तक्षशिला से होते हैं वो लाइव करता है, और उसके साथ उसके पिताजी नैनदीप जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये एक
टीम एफर्ट्स है, टीम के एफर्ट के साथ चलते हैं। मीनू जी, इफ यू कैन स्पीक फॉर मिनट, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमो बुद्धाय सर। जी, गो अहेड। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ लिए स्पेशली थैंक्स टू विरदी अंकल जी एंड आनंद सर जी, और साथ के साथ मैं हमारे प्रज्ञा बोधी जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और विजय बोधी जी हैं जो एज ए ब्रदर हमें हमेशा उन्होंने गाइड भी किया है, जब वो शिविर में थे तब भी, और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें हमेशा गाइड करते हैं, कोई भी इशू हो तो हमें हमेशा वो बताते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ धम्मा वेव्स वी वेरी अगर हम कहें वेरी थैंक्स टू ऑल टीम। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, थैंक यू मीनू जी। सो साथियों, हम वी आर एंडिंग द प्रोग्राम हियर। सो हमारे दम्मा वेव का एक लोगो है जो जिसके साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, वो लोगो है जानो फिर मानो। सो इसी के साथ द पर्पस ऑफ दम्मा वेव्स, लर्न एंड शेयर द दम्मा। When you share the Dhamma, it is the gift for this life as well many lives to come. With this, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।